हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल से आपको वैसे ही पता चल रहा है जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक पे, तो वैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन है। मतलब दो कॉइल्स हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे जिसमें हम एक कॉइल में करंट का चेंज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो हमारी नेबरिंग कॉइल है उसके अंदर फ्लक्स भी चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये था हमारा प्रिंसिपल जो म्यूचुअल इंडक्शन का है। तो यहाँ पर जैसे ये दो कॉइल्स आपको नज़र आ रही है, एक कॉइल P है और दूसरी कॉइल S है। तो P4 होता है बच्चों प्राइमरी कॉइल और S जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेकेंडरी कॉइल है। ओके बच्चों, तो P जो है वो हमारी प्राइमरी कॉइल है और S जो है वो सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल का कनेक्शन एक बैटरी के साथ है और ये टैपिंग की और एक रियोस्टेट दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल रजिस्टर। अब क्या करेंगे, यहाँ से करंट का चेंज करेंगे। तो जैसे बैटरी से करंट पास होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ बनेंगी और उतनी ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बनेंगी। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज यहाँ पर होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यूके से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में। तो जितना फ्लक्स का चेंज, तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक कॉइल में करंट का चेंज करा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स का चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने से देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। और ये गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन हमें क्या बताती है, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है। तो कहता है इट इज द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू अ चेंज इन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल। तो यहाँ पर करंट का चेंज होता है एक नेबरिंग कॉइल में, पड़ोसी वाली जो कॉइल है हमारी प्राइमरी है और साथ वाली सेकेंडरी है। एक कॉइल में हम करंट का चेंज करा रहे हैं और फ्लक्स का चेंज हो रहा है जिसके कारण हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ओके, तो अगर हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है नेबरिंग कॉइल में तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो कहता है कि जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, बैटरी से निकलने वाला। तो जितना फ्लक्स का चेंज होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बैटरी के करंट के चेंज से, जो वेरी करेगा। अच्छा, जब डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो वी कैन राइट m इंटू आई। फिर जो m रिप्रेजेंट कर रहा है ये कांस्टेंट है और यू कैन से म्यूचुअल इंडक्टेंस और यू कैन से म्यूचुअल इंडक्शन और यू कैन से कांस्टेंट। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। अब फ्लक्स का चेंज फैराडे के अकॉर्डिंग ईएमएफ को इंड्यूस करता है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, जो ईएमएफ है बच्चों वो किसकी बराबर है, d∅ बाय dt। तो वी कैन राइट ईएमएफ दैट इज d बाय dt ऑफ m इंटू आई। m यहाँ पर कांस्टेंट है, यू कैन से म्यूचुअल इंडक्शन m विच इज इक्वल टू di बाय dt। अगर यहाँ मॉड का साइन हटा देंगे वी कैन राइट माइनस ऑफ m di बाय dt। अगर di बाय dt की अमाउंट, वो कह रहा है कि इफ di बाय dt आपका यूनिटी हो जाए वी कैन राइट जो ईएमएफ है वो माइनस ऑफ m है। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस m है वो ईएमएफ के माइनस n की दैट इज कॉल्ड अपोजिंग ईएमएफ कहते हैं जिसे, अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला। अच्छा, अगर यहाँ से हमसे यूनिट पूछ ली जाए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या यूनिट होती है, तो हमारे पास एक से ज़्यादा यूनिट है यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 से जो m है वो phi बाय आई हो जाएगा एंड phi जो होता है बच्चों वेबर होता है और करंट के लिए एम्पियर। तो वी कैन राइट वेबर पर एम्पियर। तो ये मेरे पास एक यूनिट वेबर पर एम्पियर हो जाएगी। एक यूनिट इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो m जो हो जाएगा बच्चों e dt बाय डी आई हो जाएगा और E जो होता है वोल्ट है सेकंड पर एम्पियर बन जाएगा। तो एक यूनिट ये हो गई। और
यही 1 हेनरी की बराबर भी होता है। तो हेनरी हमारी एसआई यूनिट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कहता है कि 1 मिली हेनरी जो होता है 10⁻³ हेनरी होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी, कुछ नहीं है, जैसे माइक्रो फराड था, मिली फराड था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हेनरी के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिखा है। अब इसके बाद हम एक डेरिवेशन करते हैं जो 2 सर्कुलर कॉइल्स की है और उसके थ्रू हम निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ध्यान दो, अब ये हमारे पास 2 कॉइल हैं इस तरीके से और इनका सेम सेंटर है। अगर सेम सेंटर है तो ये कहता है कि हमने एक कॉइल में करंट का चेंज किया है विच इज आउटर कॉइल ऑफ रेडियस आर। इनर कॉइल का जो रेडियस है बच्चों वो स्मॉल आर है। अब एक आउटर कॉइल है तो आउटर कॉइल का नाम हमने कॉइल नंबर 1 लिया है और इनर कॉइल का नाम हमने कॉइल नंबर 2 लिया है, दैट इज सेकंड। आउटर कॉइल में अगर करंट का चेंज होगा तो मैं आपको रफली बता दूं पहले से ही, अगर एक कॉइल में करंट आई इस तरीके से है तो इसका इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसका मतलब है कि इनका सेंटर तो सेम था, तो ये दूसरी कॉइल के साथ फ्लक्स का लिंक हुआ है। तो जब एक कॉइल में करंट का चेंज करा रहे हैं तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज हो रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल यहाँ पर लग जाएगा। तो कहता है लेट I be the current flowing through outer coil of radius R, कैपिटल R। तो अगर रेडियस आ रहे हैं तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो कहता है देन द मैग्नेटिक फील्ड एट O दैट इज B जो हो जाएगा μ0I/2R हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ सेंटर पे बनेगा एक बायट-सेवर्ट लॉ की सेंटर वाली एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है आपका सेंटर पे तो चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? चेंज ऑफ फ्लक्स। तो कहता है ड्यू टू करंट I in outer coil the magnetic flux change with inner coil that is phi, वो किसके बराबर हो जाएगा? B into A। अब अंदर वाली कॉइल का एरिया और बाहर वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, तो यूजिंग वन तो वी कैन राइट phi B की जगह μ0I/2R इंटू एरिया की जगह वी कैन पुट πr²। क्लियर? एंड यू नो दैट phi/I को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, है ना। तो वी कैन राइट phi, नीचे I उतार के ले आएंगे तो μ0πr² डिवाइडेड बाय 2R एंड दिस इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज M। तो यहाँ पर M की जो वैल्यू है μ0πr²/2R की बराबर आता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इनर कॉइल के रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आउटर कॉइल के रेडियस के है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। MCQ में कभी कभार पूछ लिया जाता है ये R²/R, ये इनर एंड दिस इज आउटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आज के लिए आपको इतना कंटेंट याद करके रखना है, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने हैं। रिटन प्रैक्टिस करोगे तभी रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच।